Hello, homeopathic friends. I again welcome back to you on this homeopathic channel to describe about previous case. मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैं कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई डाल दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा उसका पर्सनल सेपरेट वीडियो ही बना दिया जाए। तो ये मैंने इसलिए किया कि मुझे भी याद रह जाए जो मैंने एक्सपीरियंस किया। कई बार ऐसा होता है कि अपना खुद का एक्सपीरियंस हम भूल जाते हैं। ये शेयरिंग इसीलिए है, तो हमें भी याद, मुझे भी याद रह जाए, आपको भी याद रह जाए। तो उसमें जब पेशेंट की जो कंप्लेन थी लेग पेन की, और उसको स्ट्रेच करना था या स्ट्रेच करना ही पड़ रहा था या स्ट्रेच करने से अच्छा लगता था, कोई क्लियर नहीं थे पेशेंट। इसलिए हम भी इस पे क्लियर नहीं थे कि कौन सा रूब्रिक लेना, क्योंकि दोनों रूब्रिक्स में, एक में एक्टियस पैकाटा थी, एक में सल्फर थी। अब दोनों में से मुझे डिफ्रेंशिएट करना था, तो मैंने एक्टियस पैकाटा को प्रेफरेंस दिया। मैंने बोला चलो वही दे देते हैं। तो जैसे मैं अपनी चेयर से खड़ा हुआ, पेशेंट ने यही पूछा कि डॉक्टर ये बुक्स आपने सारी पढ़ ली? और फिर मेरे दिमाग में एक यूरे का फीलिंग आया कि तो सल्फर ही है। तो उसमें दो बातें देखने मिली। एक तो ये कि उसने स्पाइंग कर रही थी। मेरे बुक्स का स्टेयर राइट साइड है, तो मैं जब बात कर रहा था तब वो नहीं देख रही, तब तो मेरे सामने देख रही थी। लेकिन जब उसने इधर देखा, यानी मैं अपने काम में बिजी हुआ, उससे बात कट ऑफ किया, तब उसने मेरे को ये पूछा। इसका मतलब कि मेरे बात करने के दौरान जब मेरी नज़र कंप्यूटर पे या कहीं और या कुछ थिंक करने में, वॉटेवर जहाँ भी हो, तब वो स्पाई कर रही थी। तो मैं उस टाइम उसको पकड़ नहीं पाया था, क्योंकि मेरा कैमरा उस टाइम चालू नहीं था। आमतौर से पेशेंट स्पाइंग करता, स्पाइंग एवरीथिंग रूब्रिक को पकड़ने के लिए हम आई टू आई कॉन्टेक्ट से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आई टू आई कॉन्टेक्ट है और पेशेंट इधर उधर देख रहा है, तो वो लुकिंग वाले के अंदर, लुकिंग वाले सब रूब्रिक्स में जाएगा, स्पाइंग में नहीं आएगा। क्योंकि स्पाई जो है, जो स्पाई क्या होता है, स्पाई स्पाई की ड्यूटी क्या होती है, उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या होती है? कोई भी स्पाई होता है ना, तो वो किसी को पता नहीं चलने देता कि वो स्पाई है। अपनी आइडेंटिटी पता ही नहीं चलने देता कि वो स्पाई है। तो हमारे यहाँ भी जब पेशेंट आके स्पाइंग करता है ना, तो हमारी नजरें उस पर नहीं होगी, तब वो देख लेते हैं। तो इसमें भी ठीक ऐसा हुआ। अब उसको पकड़ने के लिए हमारे पास कैमरा चाहिए, या फिर उसकी इस बात से कि भाई इसको कैसे पता कि ये चीज़ वहाँ पे रखी है, इसने स्पाई जरूर किया, तब हम रूब्रिक ले सकते हैं। या फिर हमारे कैमरा के अंदर हम जब स्क्रीन पर नज़र डालते होते, पेशेंट ये समझता है कि मेरे पे नज़र नहीं है, तब हम कुछ उसको ये पकड़ सकते हैं, इस रूब्रिक को। तो स्पाई जरूर है, स्पाइंग एवरीथिंग प्लस क्यूरियस वांट्स टू द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन। तो ये सल्फर आता है। अब थोड़ी सी छोटी बात सल्फर की, कि सल्फर आखिर क्यों स्पाई करता है। इसमें दो सॉरी, स्पाई की बात नहीं है। ये जो रूब्रिक है, क्यूरियस वांट्स टू नो द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन, ये क्यों जानना चाहता है आखिर सल्फर और फॉस्फोरस, ये फिजिशियन की ट्रेनिंग क्यों जानना चाहते हैं। तो अभी हम सल्फर की बात करेंगे, फॉस्फोरस के लिए हम अलग सा वीडियो बनाएंगे। तो सल्फर के बारे में मैं कुछ बातें मैं जान पाया हूँ, ऑफ कोर्स किताबों से। मैं मेरी माँ के पेट से नॉलेज लेके नहीं आया हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी से सीखा है। और इसीलिए मेरा एक मैसेज रहता है कि नॉलेज किसी के बाप का नहीं, वो सिर्फ अल्लाह का है, और उसको फैलाओ। अब फैलाओ, आप चाहे जैसे फैलाओ। दो तरीके हैं कि आप बिल्कुल यूं ही फैलाओ, यूं ही शेयर करो फ्री, या एक दूसरा तरीका जो हमारी पुरातन संस्कृति से चला आ रहा है, हमारे ऋषि मुनि वगैरह की तरफ से चला आ रहा था, कि वो दक्षिणा लेकर नॉलेज देते थे, तो गुरु दक्षिणा लेते थे। दोनों तरीके मेरे ओपिनियन में बिल्कुल सही है, और ये मेरा फर्म ओपिनियन है। तो ये एक दक्षिणा की परंपरा हमारी है, हमारे गुरुकुल सिस्टम थी तब से चली आ रही है। तो और उसके भी बहुत फायदे हैं। एक ये दक्षिणा क्यों, तो उसका बहुत बड़ा एक लंबा लेक्चर हो सकता है। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है उसमें। और जब उस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को हम जब समझ लेंगे, तो फिर
यही ऑप्शन हम पसंद करेंगे। मेरी भी यही आदत, मैं जब बुक्स कोई पसंद आती है, माइंड मेथड की एक भी बुक्स में नहीं छोड़ता, चाहे कहीं से भी हो, नॉलेज हर जगह से बटोरो। तो मैं अगर किसी फ्रेंड के पास होती है बुक, तो कभी होता है कि लो ना तुम पढ़ लो, कोई बात नहीं, मेरी बुक ले जाओ। मैं जब स्कूल लाइफ से, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ होम्योपैथी में, स्कूल लाइफ से मेरी ये आदत रही है, चाहे रिलीजियस बुक हो, चाहे हमारी स्टडी की बुक्स हो, कुछ भी हो, उसको खरीद कर ही पढ़ता हूँ मैं, और तभी मुझे सेटिस्फेक्शन होता है और तभी फ़ायदा होता है ज़्यादा। तो अगर कैपेसिटी किसी के ना हो, बात और है, वो एक अलग सा मैटर है, लेकिन जहाँ तक हमें अफोर्ड करता है, बुक्स खुद खरीदना है, किसी भी बुक्स को। सल्फर जो है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है अकॉर्डिंग टू रडार। मैं रडार के कीनोट के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, अभी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना है, लॉन्ग वीडियो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं बहुत ज़्यादा लंबे। तो सल्फर को क्यों ये तड़प होती है कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग को जाने, क्योंकि सल्फर की जन्मजात ये सिफत होती है, वो हमेशा इन्वेस्टिगेशंस में गिरा हुआ रहता है, हर चीज़ में इन्वेस्टिगेशंस, और कहीं कहीं बार सल्फर ऐसी चीज़ इस इन्वेस्टिगेशंस की आदत की वजह से ऐसी ऐसी चीज़ ढूंढ के निकाल लाता है जो ना किसी किताबों में लिखी है, ना किसी ने आज तक उसको इसका रिसर्च किया है। तो इसकी आदत उसको साइंटिस्ट भी बना देती है। तो ये सल्फर की एक बेसिक सिफत है, उसका गुण है कि वो अपनी किसी भी चीज़ के इन्वेस्टिगेशंस में डीप तक चला जाता है। दूसरी बात, ये एक रिक्लूसिव पर्सनालिटी होती है, उनको एकांत प्रिय होते हैं, वो बहुत सोचते रहते हैं और किसी मैटर पे भी थियोराइजिंग भी करते रहते हैं कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। इन्वेस्टिगेटर आदमी ऑलमोस्ट थियोराइजिंग भी होता है और वो एकांत प्रिय लोग होते हैं। तो ये मेन वजह उसकी कि उसकी इन्वेस्टिगेटिंग जो हैबिट है सल्फर की। रडार में और तो कोई बात इससे रिलेटेड, यानी लुकिंग फॉर लिखा हुआ, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया हुआ है। लुक, मुझे बहुत अच्छी जो वर्ड लगा वो रेक्लूसिव, जो एकांत प्रिय आदमी। और दूसरा ये जो है स्कैटर देयर माइंड इन इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत बढ़िया वर्ड यूज़ किया, स्कैटर देयर माइंड इन इन्वेस्टिगेशंस। तो इसकी वजह से फिर उसको आदत लग जाती है, और जब डॉक्टर के पास भी आता है तो वो ट्रेनिंग भी क्या है आप करते हो, इसके वर्जन्स ऐसे होते हैं कि डॉक्टर साहब ये बालों की दवा आप करते हो, आपने किए हैं केसेस, आपके यहाँ होती है, आप इसकी दवाई करते हो, आपकी होम्योपैथी में दवाई होती है, आपने पहले किए हैं। ये हम उसको कभी हायोसाइमस से मिस भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको ध्यान से सुनना है, उसके बैकग्राउंड फील कि भाई ये क्यों पूछ रहा है, उसको जानना है। तो हायोसाइमस जब वो डाउट से पूछेगा तो उसकी आंखें ही कुछ अजीब सी होगी, कुछ अलग सी होगी, यानी हमको एक वाइब्रेशन आ जाता है ना, सामने वाला कैसा बोलता है और क्या उसके अंदर खेल रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है, एक वाइब्स तो आ ही जाता है। तो हमको पता चल जाता है कि ये फियर बिट्रेड में है या वांट्स टू नो द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन में है। तो वो हमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जज करना है। ऑलमोस्ट स्पाइंग वाला जो हायोसाइमस है ना, उसकी ऐसे यानी पता चल जाएगा उसकी आंखों से कि ये शक कर रहा है, डाउट कर रहा है। और कभी कभी हायोसाइमस उठ के चला भी जाएगा, बाद में आता हूँ, फिर बाद में आता भी है जब वो उसको रेफरेंस मिलते हैं ना कि इसका अच्छा मेरा हुआ है, अच्छा तो मेरा ये इससे फ़ायदा हुआ है, तो फिर वो वापस भी आता है। तो हम उस टाइम उसका फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन हायोसाइमस ही करेंगे। तो ये चीज़ मेन थी कि वो क्यूरियस क्यों होता है, तो वो एक इन्वेस्टिगेटर है और उसकी आदत है इन्वेस्टिगेट हर चीज़ के पीछे करना। तो क्यूरियोसिटी का भंडार है ये सल्फर। तो फिजिशियन के पास भी आता है तो वो जानने की कोशिश करता है। तो उसके बहुत सारे ट्रेड्स है सल्फर के, और बहुत सारे सिम्टम्स है। और सल्फर और फॉस्फोरस में डिफ्रेंशिएट, अगर ये हमको रूब्रिक मिल गया कि वांट्स टू नो द ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियन, अब सिर्फ हमारे पास दो रेमेडी रह जाती है, सल्फर और फॉस्फोरस, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत इजी बन जाता है। सल्फर ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ, हर एक की बात नहीं है, कभी भी रोल नहीं बनाता।
सल्फर ऑलमोस्ट ऐसे बादशाही ठाट से बैठेगा, फॉस्फोरस ऑलमोस्ट फॉस्फोरस ऐसे आगे आके बैठते हैं, तो ये भी एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट हो जाता है अगर मिला तो। और दूसरा कि सल्फर स्पाई करेगा, हमको स्पाई कहीं ना कहीं स्पाइंग कर रहा है, यानी ऐसा इंडिकेशन हमको मिल जाएगा। फॉस्फोरस स्पाई नहीं करता। तो ये कुछ बातें और रह जाती, मैं देख लूँ। इससे रिलेटेड तो और कुछ है नहीं, क्योंकि यही स्ट्रॉन्ग चीज़ मुझे मिल गई कि वो इन्वेस्टिगेटर है। अब फॉस्फोरस क्यों करता है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। फॉस्फोरस के लिए ऐसा ही छोटा वीडियो आएगा मेरा, फॉस्फोरस की जो क्यूरियोसिटी क्यों है उसके देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।